हाय स्टूडेंट्स, केडी चैनल क्लासेस में आपका स्वागत है। तो मैं आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे। तो पिछली वीडियो में हमने जान लिया था बेटे रदरफोर्ड एटम मॉडल के बारे में। तो आज हम कुछ जानने वाले हैं ऐसे टर्म्स जिनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, रदरफोर्ड परमाणु मॉडल के बाद जब एटॉमिक नंबर की खोज हुई, परमाणु क्रमांक का पता चला, तो उसके बारे में हम लोग जानने वाले हैं। ठीक है बेटा, तो सबसे पहली बात यह है कि आज हमारा टॉपिक होगा परमाणु क्रमांक। लेकिन परमाणु क्रमांक जानने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं। हाँ, यहाँ पर ध्यान देंगे, यहाँ पर ये x कोई सिंबल है। ठीक है, x प्रतीक को शो करता है। a जो होता है ये द्रव्यमान संख्या या एटॉमिक मास इसे हम बोलते हैं। और z जो होता है ये किसको शो करता है? एटॉमिक नंबर को शो करता है। ठीक है, यदि मान लो हमारे पास कोई एलिमेंट लिखा आ गया 1H1, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? ये इसका क्या है? एटॉमिक मास है, ये एटॉमिक नंबर है और ये इसका सिंबल है। ठीक है, चलिए, तो इसी प्रकार से अब हम लोग जानने वाले हैं किसके बारे में भैया? परमाणु क्रमांक के बारे में। तो बेटे परमाणु क्रमांक जो होता है क्या होता है? किसी भी तत्व का परमाणु क्रमांक उदासीन परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है। बेटे परमाणु क्रमांक को हम जानते हैं जेड से शो करते हैं, और जेड बराबर ई के होता है और ई बराबर किसके होता है? पी के होता है। मतलब परमाणु संख्या बराबर किसके होती है? इलेक्ट्रॉन के, और इलेक्ट्रॉन बराबर किसके होते हैं? प्रोटॉन के। नेक्स्ट टर्म आ जाता है हमारा द्रव्यमान संख्या। ठीक है, द्रव्यमान संख्या क्या होता है? परमाणु में जो नाभिक होता है, क्या होता है? नाभिक। तो नाभिक में उपस्थित जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं उनकी संख्या के योग के बराबर होता है। द्रव्यमान संख्या नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन व न्यूट्रॉनों की संख्या के योग के बराबर होती है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो द्रव्यमान संख्या को ए से हम शो करते हैं, तो ए बराबर फॉर्मूला क्या बन के है हमारा? जेड प्लस एन के। ठीक है, जहाँ पर क्या होता है? ए हमारा द्रव्यमान संख्या होती है और जेड प्रोटॉनों की संख्या या परमाणु की संख्या हो सकता है, एन न्यूट्रॉनों की संख्या। तो इस पर रिलेटेड एक क्वेश्चन भी करेंगे हम लोग, लेकिन आगे चल के। नेक्स्ट टर्म हमारा आता है समस्थानिक। भैया समस्थानिक होते क्या हैं हमारे? तो ये बात हम पहले एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, उसके बाद डेफिनेशन क्लियर करेंगे। यहाँ पर ज़रा ध्यान दो, हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स हैं। जैसे कि मैं बात करता हूँ यहाँ पर 1H1 प्रोटियम, 1H2 ड्यूटेरियम और 1H3 मतलब ट्राइटेरियम। ठीक है, यहाँ पर ध्यान देने की बात क्या है कि ये हाइड्रोजन के क्या है? समस्थानिक हैं। इनमें सब में एटॉमिक नंबर कितना है भैया? एक एक है। लेकिन एटॉमिक मास क्या है? एक है इसका, दो है इसका, तीन है, मतलब 1 2 3। तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि वे तत्व जिनके परमाणु संख्या क्या होती हैं? समान होती हैं, लेकिन द्रव्यमान संख्या क्या होती है? भिन्न भिन्न, वे क्या कहलाते हैं? हमारे समस्थानिक कहलाते हैं। सेम ऐसे ही कार्बन के समस्थानिक हैं, कार्बन 12 13 और 14। ठीक है, इनके पास कितने प्रोटॉन हैं? 6 प्रोटॉन हैं। आप काउंट कर सकते हैं इसमें, जो हमें ब्लू कलर में दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, और इसमें 6 ही न्यूट्रॉन हैं। बिल्कुल सही बात है। और इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसमें? 1 2 3 4 5 6 ही हैं। ठीक है, लेकिन होता क्या है? कार्बन 13 में प्रोटॉन तो कितने होते हैं? 6, लेकिन न्यूट्रॉन कितने होते हैं? 7। लेकिन कार्बन 14 में कितने होते हैं? प्रोटॉन 6, न्यूट्रॉन कितने हैं? 8। यदि मैं 6 और 6 जोड़ूं तो कितना हो जाएगा? 12 द्रव्यमान संख्या इसकी होगी। 6 7 जोड़ने पर कितना हो जाएगा हमारा? 13, और यहाँ पर कितना हो जाएगा? 14। तो हम कह सकते हैं इन सबके एटॉमिक नंबर तो समान हैं। कितने हैं? 6 6 ही हैं, क्योंकि 6 प्रोटॉन है तो 6 ही एटॉमिक नंबर होगा इनका। लेकिन इनकी जो द्रव्यमान संख्या है या एटॉमिक मास है वो क्या है? 12 13 14। तो हम कह सकते हैं यहाँ से ये कार्बन के क्या हैं? समस्थानिक हैं। ठीक है, चलिए, अब एक ही तत्व के परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान परंतु द्रव्यमान संख्या क्या होती है? भिन्न भिन्न होती है, क्या कहलाते हैं भैया? वे तत्व के समस्थानिक कहलाते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल सबको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं आगे। अगला टॉपिक हमारा आ जाता है संभारिक। संभारिक का भी हम लोग एग्जाम्पल समझ के चलेंगे। अब समस्थानिक का अपोजिट संभारिक होता है। लाइक दिस, जैसे कि हमारे पास ऑर्गन 18 40, या कैल्शियम क्या है? 20, कैल्शियम 40। मतलब मैं कह सकता हूँ इनका जो एटॉमिक नंबर है दोनों का क्या है? डिफरेंट है, जबकि इनका एटॉमिक मास क्या है? सेम है।
तो यहाँ से क्लियर हो जाता है जिनकी परमाणु संख्याएं क्या होनी चाहिए भैया, भिन्न भिन्न होनी चाहिए, द्रव्यमान संख्या क्या हो, समान हो, क्या कहलाते हैं भैया, वो हमारे संभारिक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं भैया, संभारिक कहलाते हैं। ठीक है, तो ध्यान देना 18 इलेक्ट्रॉन इसमें हैं जबकि इसमें 20 इलेक्ट्रॉन हैं। यहाँ पर प्रोटॉन 18 होंगे, न्यूट्रॉन 22 होंगे, जबकि यहाँ 20 प्रोटॉन 20 ही न्यूट्रॉन होंगे। क्लियर है। तो अलग अलग तत्वों के परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या समान परंतु परमाणु संख्या अलग अलग होती है, क्या कहलाते हैं भैया, संभारिक कहलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं आगे। अगला टर्म्स हमारा जाता है सम न्यूट्रॉनिक। ठीक है, तो सम न्यूट्रॉनिक में होता क्या है, ज़रा ध्यान देना। यहाँ पर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कार्बन 3 एलिमेंट हैं और तीनों का एटॉमिक नंबर 18, 7 और 6 है। ठीक है, और यदि मैं द्रव्यमान संख्या की बात करूँ एटॉमिक मास की, इसका 16 है, इसका 15 है, इसका 14 है। यदि मैं यहाँ से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की बात करूँ तो प्रोटॉन तो इसमें 8 ही होंगे जितने परमाणु संख्या है, इसमें 7, इसमें 6, लेकिन 16 में से अगर 8 जाएगा तो कितना बचेगा, न्यूट्रॉन 8 बचेगा। 15 में से 7 जाएगा तो न्यूट्रॉन 8 बचेगा। 14 में से 6 जाएगा तो न्यूट्रॉन 8 बचेगा। तो मैं कह सकता हूँ तीनों ही एलिमेंट में न्यूट्रॉनों की संख्या क्या है, समान है, इसलिए क्या है ये सम न्यूट्रॉनिक। ठीक है, तो अलग अलग तत्वों के वे परमाणु जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है सम न्यूट्रॉनिक कहलाते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ। चलते हैं नेक्स्ट आगे। अगला टर्म्स आता है हमारा सम इलेक्ट्रॉनिक। बेटे सम इलेक्ट्रॉनिक का मतलब क्या होता है, कुछ ऐसी स्पीसीज होती हैं जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, समान। एग्जाम्पल में समझेंगे, जैसे कि यहाँ पर क्या है, ये हमारा ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन पर कितना चार्ज है, 2 नेगेटिव, और F फ्लोरीन पे कितना चार्ज है, 1 नेगेटिव। नियोन है, उसके बाद सोडियम है 1 पॉजिटिव, और Mg पर कितना है, 2 पॉजिटिव। ठीक है, तो O पर 2 नेगेटिव का मतलब होता है O का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 8, और जब कहीं किसी पर माइनस चार्ज आ जाए तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं भैया, ऐड हो जाते हैं। तो 8 और 2 10 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर माने जाएंगे। ठीक है भैया, उसके बाद F नेगेटिव, F का परमाणु क्रमांक 9 होता है, 1 नेगेटिव ऐड होने के बाद कितने, 10 इलेक्ट्रॉन इसमें माने जाएंगे। नियोन के पास 10 होते ही हैं, सोडियम के पास 11 होते हैं, बट जब एक प्लस आ रहा हो तो इसका मतलब 1 इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इसमें से कम होगा, तो कितने आ जाएंगे, 10 इलेक्ट्रॉन। ऐसे ही मैं Mg का परमाणु क्रमांक 12 होता है, लेकिन 2 चार्ज प्लस का आ रहा है तो इसमें से 2 क्या होंगे, कम होंगे, तो कितना आ जाएगा, 10। तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि सभी में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या आ रही है, समान आ रही है। क्या आ रही है भैया, समान, 10 10 10 और 10 और 10। ठीक है भैया, तो यहाँ से हम कह सकते हैं ये जो स्पीसीज हैं ये कैसी हैं, सम इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है, तो जिन स्पीसीज में इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है सम इलेक्ट्रॉनिक कहलाते हैं। यह उदासीन परमाणु या आयन हो सकते हैं, ध्यान रखना, क्योंकि ये हमारा उदासीन परमाणु है जबकि ये बाकी हमारे क्या है, आयन है। चलते हैं नेक्स्ट। तो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको हम कवर कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, परमाणु ए व बी में परमाणु संख्या बराबर हैं। देखो हमारे पास एक परमाणु ए है और एक बी है, दोनों में परमाणु संख्या बराबर है। परमाणु संख्या यहाँ लिखी जाती है तो XX मान लेता हूँ। द्रव्यमान संख्या क्रम से पहले में 208 है और दूसरे में 210 है। कितना है भैया, 210। 210। ठीक है, अब कॉमन बात यह आ जाती है कि यदि ए के नाभिक में 126 न्यूट्रॉन हो, n बराबर 126 हो, ठीक है, तो बी के परमाणु संख्या ज्ञात करनी है। पहली बात याद रखना, जब दोनों में परमाणु संख्या समान है तो किसी एक की परमाणु संख्या निकालो तो दूसरे की अपने आप निकल आएगी। चलिए, तो मुझे क्या करना है, ए के परमाणु की संख्या निकालनी है। तो ए की द्रव्यमान संख्या कितनी है, 208 है, तो ए के पास न्यूट्रॉन कितने हैं, 126। तो ए की परमाणु संख्या बराबर ए माइनस एन, तो जेड बराबर हमारा 208 माइनस 126। ठीक है, ठीक है भाई। तो चलिए, तो हमारा कॉमन क्या हो गया, यहाँ से हमारा आंसर आ गया 82 जेड। यदि ए के परमाणु की संख्या 82 है
तो बी के परमाणु संख्या, क्योंकि एक्स है, दोनों की बराबर बराबर है, तो हम यहाँ से कह सकते हैं बी के परमाणुओं की संख्या बराबर कितनी आ जाएगी भैया, 82। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक ऋणायन एक्स नेगेटिव, ठीक है बेटा, ये एक्स नेगेटिव है, में 18 इलेक्ट्रॉन हैं, इसकी द्रव्यमान संख्या 37 है, तो इसके नाभिक में कितने न्यूट्रॉन होंगे। तो बेटे एक्स नेगेटिव में सबसे पहले हमें पता लगाना है प्रोटॉन, प्रोटॉन बोले तो P बराबर, तो अब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 18, और 1 नेगेटिव चार्ज आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ भैया, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें प्रोटॉन हो जाएंगे हमारे 18 - 1 बराबर कितने आ गए, प्रोटॉन 17 आ गए। ठीक है, अब वो पूछ क्या रहा है इसमें कि इसके अंदर द्रव्यमान संख्या 37 है, ए बराबर 37। अब पूछ रहा है न्यूट्रॉन कितने हैं, तो एन बराबर ए माइनस पी, या जेड लगा दें, इस फॉर्मूले से हम क्लियर कर लेंगे। एन बराबर ए का मान कितना है, 37 - 17, तो एन बराबर कितना आ गया हमारा 20। ठीक है, आंसर हमारा कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। क्लियर हुआ, चलते हैं नेक्स्ट आगे। अगला क्वेश्चन कहता है 35 Br 80, मतलब कहने का ये है ब्रोमीन जिसका एटॉमिक नंबर 35 और एटॉमिक मास है 80, में प्रोटॉन न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करनी है। बिल्कुल सही बात है, तो इसके लिए सबसे पहली बात जेड कितना है भैया, जेड बराबर हमारा हो गया 35, चूँकि हम जानते हैं जेड ई बराबर पी के होता है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन भी बराबर 35 हो जाएंगे, प्रोटॉन भी बराबर 35 हो जाएंगे। अब क्या चाहिए हमें, यहाँ पर चाहिए हमें न्यूट्रॉन, और न्यूट्रॉन बराबर होते हैं ए माइनस जेड के, तो एन बराबर ए कितना है इसमें 80 है, कितना है भैया 80 - 35, तो एन बराबर कितना जाएगा हमारे पास 5 और 4, तो 45 आ गया। ठीक है भैया, चलिए आगे चलते हैं। तो यहाँ से जेड भी क्लियर हो गया, ई भी क्लियर हो गया, पी भी क्लियर हो गया, और एन भी क्लियर हो गया। आगे क्या कह रहा है, किसी सैंपल में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन क्रम से 18 16 16 है, स्पीसीज का प्रतीक बताइए। अब गौर से समझना, इलेक्ट्रॉन कितने हैं 18, प्रोटॉन कितने हैं 16, और न्यूट्रॉन कितने हैं 16। अब मैं तुलना करता हूं दोनों की, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की। जब हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन बराबर प्रोटॉन के होते हैं, लेकिन इसमें 2 एक्स्ट्रा क्या आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो इक्वल टू 16। इसका मतलब क्या है, जो भी प्रतीक होगा उस पर कितना चार्ज होगा, 2 नेगेटिव चार्ज होगा। क्या होगा भैया हमारा 2 नेगेटिव चार्ज होगा। अब हम लोग जानते हैं परमाणु क्रमांक 16 किसका होता है, सल्फर का, कितना होता है 16 होता है, तो यहाँ से हमारा पता चल गया 16 इसका क्या है, परमाणु क्रमांक है, और 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हैं, तो इस पर कितना चार्ज है 2 नेगेटिव चार्ज, तो हमारा प्रतीक होगा एस पे 2 नेगेटिव। ठीक है भाई, ये पॉइंट मैंने यहाँ पर क्लियर करा। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं भैया, न्यूमेरिकल सोल्व कर सकते हैं। बहुत ईजी न्यूमेरिकल हैं, इतने टफ नहीं हैं। तो चलिए भाई, नेक्स्ट वीडियो में अब हम लोग जानेंगे बोर के परमाणु मॉडल की क्या पृष्ठभूमि है। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।